हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या देखेंगे, अविपति बिंदु या अप्लैनेटिक पॉइंट। अप्लैनेटिक पॉइंट को समझने से पहले हमें समझेंगे कि मार्जिनल रेज, सीमांत किरणें क्या होती है, पैरेक्सियल रेज, उपाक्षीय किरणें, एंड देन आएंगे हम अविपति बिंदु क्या होता है। इसके साथ ही हम एक डेरिवेशन भी देखेंगे प्लैनेटिक पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टिंग स्फीयर, मतलब कि रिफ्रैक्टिंग स्फीयर या अपरिवर्तक गोले के लिए अविपति बिंदु जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हो और दूसरा जिस पे इमेज बने। तो ये दो कॉन्जुगेट पॉइंट ही क्या कहलाते हैं, अविपति बिंदु। तो इसके लिए हमें कुछ फिनोमिनास देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं, उसके लिए हमें दो किरणों की ज़रूरत होती है, उपाक्षी किरणें और सीमांत किरणें, पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज। पैरेक्सियल रेज क्या होती है? तो पैरेक्सियल रेज वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सेस या ऑप्टिकल एक्सेस के पास से होकर गुजरती है या फिर यहाँ पे क्या लिखा है, पैरेक्सियल रेज आर विच मेक्स अ स्मॉल एंगल विथ ऑप्टिकल एक्सेस ऑफ द सिस्टम एंड द लाइज क्लोज टू द एक्सेस थ्रू आउट द सिस्टम। यही बताए कि जो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सेस के पास से गुजरती है, और पास से गुजरेंगी तो जो एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सेस के साथ वो कैसा होगा, छोटा होगा, स्मॉल एंगल बनेगा। तो ये क्या कहलाती है, पैरेक्सियल रेज। अब वो आती हैं सीमांत किरणें, मार्जिनल रेज। नाम से ही समझ में आ रहा है जो मार्जिन से होकर गुजरे या बॉर्डर से होकर गुजरे, प्रिंसिपल एक्सेस से जो दूर से गुजरे, उसे उन किरणों को हम क्या बोलते हैं, सीमांत किरणें या मार्जिनल रेज। यहाँ पे लिखा है मार्जिनल रेज आर लाइट रे दैट passes through an optical system away from the optical axis. This means they have maximum angle with principal axis. That means यदि principal axis से दूर से जाएगी तो इसका मतलब है कि वो principal axis से जो एंगल बनेगा उसका वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो ये क्या थी हमारी पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज, दोनों ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, अप्लैनेटिक पॉइंट हमको फाइंड करने के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज कौन सी है। तो यदि हम इस एक्सेस को यदि हम प्रिंसिपल एक्सेस माने तो ये जो पास से होकर ये गुजरेंगी रेज, इनको हम क्या बोलेंगे, पैरेक्सियल रेज या उपाक्षीय किरणें। और जो किरणें दूर से होकर गुजरेंगी जैसे ये और ये वाली, तो इनको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेज, है ना। तो ये अब समझ में आया कि प्रिंसिपल एक्सेस से जो किरणें पास से होकर गुजरती हैं वो क्या कहलाती है, उपाक्षीय किरणें। उपाक्षीय किरणें जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज, ठीक है। और ये क्या है, मार्जिनल रेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत किरणें। तो ये समझ में आया, ये किस में हम देख रहे हैं, पैराबोलिक मिरर में देख रहे हैं। तो ये उपाक्षीय किरणें क्या होती है, जो प्रिंसिपल एक्सेस के पास से होकर गुजरती है, और मार्जिनल रेज जो प्रिंसिपल एक्सेस के से दूर होकर गुजरती है। तो यहाँ से यदि हम एंगल देखेंगे तो ये देखिए, प्रिंसिपल एक्सेस के साथ ये दूर एंगल जो बनेगा ये बड़ा बनेगा, और यदि ये पैरेक्सियल रेज के साथ देखेंगे तो ये एंगल कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अप्लैनेटिक पॉइंट स्फेरिकल सरफेस पे स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करने की एक टेक्निक है। तो अप्लैनेटिक पॉइंट क्या होता है, अप्लैनेटिक पॉइंट दो कॉन्जुगेट बिंदु होते हैं जो कि क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट होता है जिस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है, जिस पे इमेज फॉर्म होती है। तो ऐसा स्फेरिकल सरफेस जिस पे एक पॉइंट, ये स्फेरिकल सरफेस यदि हमने लिया है, इस पॉइंट में यदि हमने ये ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा हमने, आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें इस पॉइंट में इमेज मिल रही है। तो ये दो पॉइंट ही क्या कहलाएंगे हमको, कॉन्जुगेट पॉइंट या अप्लैनेटिक पॉइंट्स कहलाएंगे, जिसमें एक में ऑब्जेक्ट रखा हो और दूसरे में इमेज मिल रही हो। तो इमेज, ऐसी इमेज मिलनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का एब्रेशन ना हो, किसी भी प्रकार का गोली विपतन का दोष ना हो। तो ये दो कॉन्जुगेट पॉइंट ही क्या कहलाते हैं, अप्लैनेटिक पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे अप्लैनेटिक पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टिंग
स्फेयर, अपवर्तक गोले के पृष्ठ से हम क्या देखेंगे, अविपति बिंदु देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक रिफ्रैक्टिंग स्फेयर ले रहे हैं, जिसमें हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं रिफ्रैक्टिंग स्फेयर को। उसमें हम अविपति बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे। अविपति बिंदु क्या होते हैं, वह बिंदु जिसमें हम किसी पॉइंट पे यदि ऑब्जेक्ट रखते हैं तो विदाउट एबरेशन हमको उसकी क्या मिलती है, इमेज मिलती है दूसरे पॉइंट पे। तो ये दो कॉन्जुगेट पॉइंट ही क्या कहलाते हैं, अविपति बिंदु कहलाते हैं। तो अब हम अविपति बिंदु अपवर्तक पृष्ठ पर देखेंगे। तो ये देखिए, हमने ये रिफ्रैक्टिंग स्फेयर लिया है। रिफ्रैक्टिंग स्फेयर पे ये जो ओ है, ये ओ पॉइंट पे हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ से हमने कोई लाइट इंसिडेंट की है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये जो लाइट है ओ एन इंसिडेंट की हमने, और ये रिफ्रैक्टिंग स्फेयर से अपरिवर्तित हो गई है, रिफ्रैक्ट होके किस डायरेक्शन में चली गई, एन बी डायरेक्शन में। अब यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये एन डी एन सी, ये नॉर्मल ड्रॉ किया है। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब कि केंद्र है स्फेयर का। तो ये केंद्र सी से पी तक की दूरी क्या है, ये क्या है, रेडियस है आर। और ये ओ से सी तक की दूरी हमने क्या ली है, आर बाय म्यू ली है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। और अब हम क्या कर रहे हैं, यदि हम ये जो है अपरिवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है, यदि हम इसको पीछे साइड की बढ़ाते हैं तो ये किस पॉइंट पे आके मिल रही है, आई पॉइंट पर। ये आई पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, इसलिए हमने इस पॉइंट को क्या नाम दिया, आई नाम दिया। यहाँ पे हमने क्या बनाया, एंगल बीटा बनाया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये किसके बीच बन रहा है, ओ एन सी के बीच, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डी एन बी, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो है, ये क्या है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल के इक्वल। कौन सा एंगल, ये वाला, ये टोटल एंगल किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो यहाँ हम देखते हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यदि हमको ये वाला एंगल चाहिए है, कौन सा, आई एन ओ, तो इसको हम क्या करेंगे, ये टोटल एंगल आर है, तो इसको हम आर माइनस आई लिख सकते हैं। ये वाला सिर्फ इतने एंगल को, है ना, ये जो एंगल है, इतने एंगल को हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आई लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये क्या बन रहा है, हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है। कौन सा, ये यहाँ से ये वाला, है ना, तो स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे हमने क्या लिया, एंगल अल्फ़ा लिया है, एंगल अल्फ़ा। तो यदि हम इस साइड का एंगल चाहिए तो हमको इसको क्या लिख सकते हैं, ये टोटल कितना है, पाई है, पाई मीन्स 180, तो इसको हम पाई माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है, स्ट्रेट एंगल के थ्रू हमने क्या निकाल लिया, ये पाई माइनस अल्फ़ा। कौन सा एंगल है, ये आई एन ओ, सॉरी, ये है आई ओ एन। कौन सा एंगल है ये, आई ओ एन। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, पाई माइनस अल्फ़ा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अब हम यहाँ ने ट्रायंगल लिया है CON। CON कौन सा है, ये CON। यहाँ पे हमने क्या लिया है, साइन आई अपॉन OC, साइन आई लिया है, मतलब इंसिडेंस एंगल लिया है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, OC हो जाएगी। यहाँ हमने साइन अल्फ़ा लिया है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, NC हो जाएगी। तो ये OC की डिस्टेंस हमने यहाँ क्या लिए, R बाय म्यू लिए। ये हम देख रहे हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस R बाय म्यू, और साइन अल्फ़ा अपॉन क्या लिया है, R लिया है, रेडियस। NC मीन्स रेडियस। ये जो हमने डिस्टेंस ली है NC, ये भी क्या है, ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ मिल रही है, सरफेस के सरकमफेरेंस से मिल रही है। चाहे हम यहाँ तक की डिस्टेंस ले लें, चाहे ये वाली डिस्टेंस ले लें, ये सभी क्या है, ये रेडियस बनाती है,
ठीक है। तो ये क्या है, रेडियस है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, आर ले लिया एन सी की जगह। अब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ हमने क्या लिख दिया, साइन अल्फा आई अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू आर बाय म्यू इंटू 1/r। ये आर से आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, साइन आई अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/म्यू। म्यू क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम का, जो कि हमने क्या लिया था, रिफ्रैक्टिंग स्फीयर लिया था। और ये हमारा इंसिडेंस किस मीडियम में हो रहा है, ये हमारा हो रहा है डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहा है। तो हमको क्या मिल गया है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन अल्फ़ा। इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 1 ले लिया है। अब हम क्या देख रहे हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहे थे, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, स्नेल लॉ लगाया है। वी नो दैट स्नेल लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू होता है। बट यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम ले रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, 1/म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई। बट हम इस इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने जो इसके पहले इक्वेशन दी थी वो हमने 1/म्यू में निकाली थी, जो इक्वेशन 1 थी। तो हम दोनों इक्वेशन 2 ले लेते हैं इसको, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वल करते हैं। तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, साइन अल्फ़ा अपॉन साइन आई इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई। तो यहाँ से हम साइन आई और साइन आई को कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन आर। तो यहाँ से हम साइन को भी हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू आर। अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, आर मिल जाएगी। आर मीन्स रिफ्रैक्टिव एंगल, जिसको हम इक्वेशन 3 नाम देंगे। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल एन ओ आई, अब हम ट्राइंगल एन ओ आई में देखते हैं। अब हम ट्राइंगल एन ओ आई देखते हैं। एन ओ आई मीन्स एन ओ आई, ये वाले ट्राइंगल को देख रहे हैं। तो हमें पता है एंगल ये जो है, आई पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बीटा है, ओ पे एंगल पाई माइनस अल्फ़ा है, और ये जो एंगल एन पे बन रहा है आर माइनस आई है। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल एन ओ आई को, ये वाला एंगल हम अब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, ट्राइंगल एन ओ आई में हमको ये तीनों एंगल का क्या करना है, सम करना है। एन ओ आई मतलब ये अल्फ़ा, ये पाई माइनस अल्फ़ा और ये आर माइनस आई, तीनों एंगल का क्या करना है, हमें सम करना है। तो आगे हम देखते हैं तीनों का सम क्या मिलेगा हमें। यहाँ देखिए, तो ये देखिए एंगल बीटा हमने लिख लिया, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस आर माइनस आई इक्वल्स टू पाई, पाई मीन्स 180। अब यहाँ पे हम ये इक्वेशन 3 से ये अल्फ़ा की वैल्यू हम आर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर पुट करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ हमने आर पुट किया, तो ये माइनस आर प्लस आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला पाई इस वाले पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, बीटा माइनस आई इक्वल्स टू 0 मीन्स बीटा इक्वल्स टू आई मिल जाएगा हमें। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है, ट्राइंगल एन सी आई। तो अब हम देखते हैं ट्राइंगल एन सी आई को। ये देखिए यहाँ पे ट्राइंगल एन सी आई, एन ये है, एन सी आई, क्योंकि हम कॉन्जुगेट पॉइंट निकाल रहे हैं। तो ये आई सी क्या है, हमारे डिस्टेंस है, जो कि कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज तक की डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस वाले ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल है ये, एन सी आई में। यहाँ पे अगेन हम क्या लगाएंगे, साइन लॉ लगाएंगे, साइन बीटा अपॉन एन सी, एन सी मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए, इक्वल्स टू साइन आर अपॉन आई सी मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से हम देख लेते हैं साइन बीटा, ये साइन बीटा हमने लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, ये आई सी हो जाएगी। और क्या लिया है हमने, परपेंडिकुलर साइन आर लिया है, साइन आर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एन सी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसको,
ये यहाँ देखिए साइन आई अप एन सी की वैल्यू क्या लिख लेंगे हम यहाँ से आर लिख लेंगे, क्योंकि एन सी क्या है हमारा डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके सरकम परिधि तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और साइन आर अपॉन आई सी क्या है ये डिस्टेंस, क्योंकि हम कॉन्जुगेट पॉइंट निकालने वाले हैं तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी आई सी है। अब हम आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन आई अपॉन साइन आर मिल जाएगा, ये आर ऊपर चला जाएगा तो आर अपॉन क्या मिल जाएगा आई सी। अब हम इक्वेशन को पीछे के ये देखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये हमने साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1/μ, ये यहाँ से ये क्या निकली है साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू 1/μ निकली है, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1/μ, तो 1/μ इक्वल्स टू क्या है ये r/c है। अब हम यहाँ से यदि हम आई सी की वैल्यू निकालें तो ये आई सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी म्यू आर मिल जाएगी। मीन्स हम इसमें देखते हैं इमेज में देखते हैं, ये देखिए ये जो डिस्टेंस मिल रही है जो आई सी मिल रहा है किसके इक्वल है म्यू आर के इक्वल है। मीन्स दो कॉन्जुगेट पॉइंट मिल रहे हैं हमको आई और सी, मतलब दो कॉन्जुगेट पॉइंट क्या मिल रहे हैं आई और ओ है, जो कि क्या है यदि हमारा ऑब्जेक्ट ओ पे रखा है तो इमेज किस पे बनेगी इस आई पॉइंट पे बनेगी। यदि हम इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, यदि हम ऑब्जेक्ट को आई पॉइंट में रखते हैं तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी इस ओ पॉइंट में मिलेगी। इमेज कहाँ मिलेगी इस ओ पॉइंट पे, मतलब कि इसमें कोई भी एब्रेशन नहीं है, ये एब्रेशन लेस फिनोमिना है, इसलिए ये कॉन्जुगेट पॉइंट ही क्या कहलाते हैं, ये दो कॉन्जुगेट पॉइंट ही क्या कहलाते हैं अविपति बिंदु कहलाते हैं। तो ये हमने रिफ्रैक्टिंग स्फीयर में हमने अविपति बिंदु देख लिए कि दो ऐसे संयुग्मी बिंदु जिसमें किसी भी प्रकार का दोष ना हो, और ये कैसे होते हैं मतलब तो इसमें यदि हम किसी एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो दूसरे पॉइंट पे क्या मिलती है हमें इमेज मिलती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं अ प्लैनेटिक पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ देखिए आई सी इक्वल्स टू म्यू आर, यहाँ पे लिखा है आई एंड ओ एंड आई आर टू अ प्लैनेटिक पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टिंग स्फीयर। तो ये हमने रिफ्रैक्टिंग स्फीयर के लिए अप्लैनेटिक पॉइंट देख लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।